वेरी वॉल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर ओशन था आपके मंगोलिया में, आज जहां एट प्रेजेंट मंगोलिया आपको देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर ओशन है, ये फॉर्म कैसे हुआ, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो ओशन जो फॉर्म हुआ उसका एक रीजन था। उस समय क्या होता था, कॉन्टिनेंट्स जो फॉर्म होता है, उस समय दो कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे। आप जानते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पहले हुआ करता था, आज से 459 ईयर्स से 359 मिलियन ईयर्स अगो या पहले। तो उस पर्टिकुलर एरा में आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया हुआ करता था। अब उसमें दो आपके पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, एक का नाम था लॉरेंशिया और दूसरा नाम था गोंडवाना। और लगभग 250 मिलियन ईयर्स को एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ जिसको हम बोलते हैं पेंजिया। लेकिन ये बात है आपके 400 मिलियन अगो पहले की। उस समय आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है जिसमें जब यह लॉरेंशिया एक कॉन्टिनेंट था और गोंडवाना एक कॉन्टिनेंट था, तो जब अर्थ क्रस्ट जो थे, आप जानते हैं कोई भी ओशन फॉर्म होने के दो तरीके होते हैं। कॉन्टिनेंट्स ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने से उनके बीच में गैप्स ये डेवलप होते हैं, और इसी के कारण अर्थ के मेंटल क्रस्ट, अब ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक क्यों होते हैं, रीजन ये है कि अर्थ का जो मेंटल लेयर है, वो मेंटल रे में जो भी है, यही मेंटल रे जब इसमें मूवमेंट आता है तो फिर उसके बाद हॉट क्रस्ट से वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण फिर इसी मेंटल के कारण आपके कॉन्टिनेंट्स सब वो मूव करते हैं। इसी में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंट स्टिल मूविंग कंडीशन में है, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो है। आप ऐसा समझ सकते हैं हर साल 0.1 सेंटीमीटर के, या फिर 0.1 नहीं कहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर ईयर के दर से कॉन्टिनेंट्स अभी भी मूव कर रहे हैं। तो ये समझ जाइए 0.1 इंचेस पर ईयर भी बोले तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसा ही मूवमेंट हो रहा था आज से 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले, और इसी के कारण मंगोलिया जिस जगह पर है वहां पर एक आपका ओशन फॉर्म हुआ। अब ये जो ओशन फॉर्म हुआ, इस ओशन के कंडीशन में एक चीज सामने आई कि ओशन फॉर्म हुआ था अपवेलिंग प्रोसेस के कारण। तो जब ये प्रोसेस फॉर्म हुआ तो अपवेलिंग प्रोसेस हुआ, क्योंकि अर्थ जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अर्थ का मेंटल क्रस्ट के गर्म लावा ये बाहर आते हैं और अपने साथ बहुत सारे जो मिनरल्स है इन सब को लेके आते हैं। इसी कारण होता ये है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होने से प्लूम्स बाहर निकलते हैं। ये प्लूम्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत घना कोहरा वाला जो धुआं है, जो टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, इसके आसपास जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाते हैं। बढ़ने के कारण वहां पर क्या है, एक अपवेलिंग प्रोसेस हुआ। जब कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए तो बीच से जो है आपका ओशन हुआ। आप समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंट जब ब्रेक होते हैं तो उनके बीच की जगह ऑब्वियस है ओशन ही लेगा। लेकिन यहाँ पर जो ओशन फॉर्म हुआ उसमें एक नाटकीय घटना घटी। वो ये थी कि जब ये ओशन फॉर्म हुआ, इसमें चलने लगा अपवेलिंग प्रोसेस। अब इस अपवेलिंग प्रोसेस के कारण हुआ क्या, आपको पहले बता दूं कि अपवेलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्टिकुलर होता यह है कि गर्म टेम्परेचर के कारण, जैसे आजकल छोटे से अपवेलिंग प्रोसेस की बात करूं कि गर्म टेम्परेचर के कारण ओशन के सरफेस पे जो वाटर होते हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन ओशन के नीचे जो पानी है जो ठंडा होता है वो ऊपर सतह की ओर आता है इसी अपवेलिंग प्रोसेस के कारण, क्योंकि गर्म टेम्परेचर वाला पानी आगे मूव करता है, नीचे जो ठंडा पानी है वो ऊपर की ओर आता है। जिसके कारण जब ये ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है तो नीचे के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन सबको लेते हुए ऊपर आता है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब ऊपर आते हैं तो ऊपर में आने से ये पूरा एरिया है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से भर जाता है। अब ये जब प्रोसेस चलता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब ऊपर की ओर आते हैं तो एक दूसरे से मर्ज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्रीशन। तो इसमें होता यह है कि जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की ओर आते हैं, तो मान लीजिए किसी एक ओशन के कॉर्नर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, दूसरे कॉर्नर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, मतलब कॉन्टिनेंट के एक कोस्टल एरिया से आ रहा है, दूसरे कॉन्टिनेंट से ये आपस में मर्ज करते हैं। वो पूरा ओशन का जो एरिया है वो एक्रीशन प्रोसेस के कारण माइक्रो न्यूट्रिएंट से लबालब वो वाटर है भर जाता है। ये जो प्रोसेस होने के कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, स्पेशली फिशेस को। तो एक पर्टिकुलर पीरियड या एक युग आया था जिसे डेवोनियन पीरियड कहा जाता है। इसको जो एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। एज ऑफ फिशेस इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ओशंस में इतनी ज्यादा भरमार होती है जिसके कारण जो फिशेस है बहुत अच्छे से पनपती हैं। तो डेवोनियन पीरियड के कारण हुआ ये
कि फिशेस बहुत अच्छे पनपी। और आप जानते हैं कि जो प्लांट्स है, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो पानी से ही माइग्रेट करके धरती पर आए, तो प्लांट्स को मौका मिला कि वो लैंड्स पे स्प्रेड कर पाए या फैल कर जाए। और यही डेवोनियन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जब लाइफ बहुत ज्यादा फली फूली इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण। तो हुआ ये, जैसे ये डेवोनियन पीरियड आया, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अधिकता इस समुद्र पे हुई, तो हुआ ये, जैसे ही ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अधिकता बढ़ी, फिशेस को फलने फूलने का मौका मिला, बहुत सारी प्रजातियां विकसित हुई। अब पानी में रहने वाले जो स्पेशल आपके थैलोफाइट्स थे, जो आगे जाके प्लांट्स में कन्वर्ट हुए, क्योंकि थैलोफाइट्स से ये टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जैसे बड़े बड़े प्लांट्स में आज धरती पे हमको देखने को मिलते हैं। इनका जो माइग्रेशन पानी से हुआ है। तो बहुत सारे जियो साइंटिस्ट इसको इस कंडीशन को वॉल्केनिक रॉक्स जो मंगोलिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उसको स्टडी करके पता लगाया कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ओशन था जिसका नाम है मंगोल ओखोत्स्क, और इसी पर्टिकुलर ओशन की इसी चीज में ये पूरा एरिया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ था। इसी कारण वहां पर डेवोनियन पीरियड आया और इसी के कारण फिशेस बहुत स्प्रेड किए, बहुत फली फूली, और आपके जितने भी थैलोफाइट्स है इनको लैंड में या भूमि पे स्प्रेड करने का मौका मिला, जिसके कारण आज लैंड के एरिया पे पूरा आप लाइफ का जो स्प्रेड है वो देख सकते हैं। पूरा जीवन फला फूला आज पृथ्वी पे आप देखते हैं, वो इसी डेवोनियन पीरियड के कारण पॉसिबल हो पाया, ऐसे जियो साइंटिस्ट लोग का कहना है। अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट आपका ये सामने आता है कि लाइफ जो आया, वो जो घटना घटी, वो हो सकता है इसी डेवोनियन पीरियड के कारण देखने को मिली हो, और इसी अपवेलिंग प्रोसेस के कारण फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन डेवलप हुई और जो भी हमारा एक्सिस्टेंस है वो सामने आया। मतलब जो भी लाइफ जो है वो इस पृथ्वी पे बहुत ज्यादा फली फूली और आगे हुई और अपना फैलाव किया उन्होंने, लाइफ ने। तो इसी कंडीशन को देखते हुए आज भी ये प्रोसेस चल रहा है, आज भी कॉन्टिनेंट खसक रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, और यही चीज होगा। तो हो सकता है कॉन्टिनेंट्स फिर से फ्यूज करके एक हो सकता है आपका सुपर कॉन्टिनेंट बना ले, या कॉन्टिनेंट्स फर्दर ब्रेक होके और आपके कॉन्टिनेंट्स में टूट जाए, जिससे कि नए नए ओशंस फॉर्म होते बहुत मिलियंस ईयर्स के बाद हमको देखने को मिले। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो जरूर करें। थैंक यू।